अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी ट्यूटर्स चैनल होम ऑफ टुमारोज़ लीडर, जहाँ पे आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। द बुक दैट वी आर स्टडिंग इन दिस वीडियो इज़ फ़रत मंसूब नो योर वर्ल्ड सोशल स्टडीज़ फॉर पाकिस्तान एंड द एडिशन दैट वी आर learning, that is the second edition. In this video, what we are going to cover the glossary. Here we have different terminologies and we are going to go through all these terminologies in a quick review. First we have the age. Age is called a period of history. Age हम क्या कह रहे हैं, जो भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है उसको हम कह रहे हैं एज. Archaeologists are people who study the ancient physical remains to discover the past. These are called the archaeologists. Archaeologists वो होते हैं जो पुरानी चीज़ों को जो है वो क्या करते हैं, उनको डिस्कवर करते हैं. नेक्स्ट वी हैव द वर्ड बैरन. बैरन का मतलब होता है ज़मीन या सॉइल जो कि इनफर्टाइल हो, बंजर, जिसे हम उर्दू में कहेंगे बंजर ज़मीन, यानी कि जिसके अंदर हम कुछ चीज़ ग्रो ना कर सकें. नेक्स्ट वी हैव द वर्ड ब्यास. एन अनरीजनेबल डिसलाइक फॉर अ पर्सन और अ ग्रुप. किसी को आप बिना किसी रीज़न के डिसलाइक करें, दैट इज़ कॉल्ड द ब्यास. नेक्स्ट वी हैव कमर्शियल. इन्वॉल्विंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज. वो चीज़ें जिसके अंदर आप ख़रीदो फ़रोख्त करें. किसकी ख़रीदो फ़रोख्त करें, या तो आप चीज़ों की करें या सर्विसेज की करें. नेक्स्ट वी हैव कॉम्प्रोमाइज़. रीचिंग एन एग्रीमेंट टू सेटल अ डिस्प्यूट. कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन हमने पढ़ी थी कि जहाँ कहीं भी हमें कन्फ्लिक्ट्स आ रहा होता है तो हम बीच की 50-50 की सिचुएशन निकाल लेते हैं. दैट इज़ कॉल्ड द एग्रीमेंट टू सेटल ऑन अ डिस्प्यूट. नेक्स्ट वी हैव कन्फ्लिक्ट. कन्फ्लिक्ट में कहते हैं अ सीरियस डिसएग्रीमेंट. आप किसी चीज़ से गैर मुत्तफ़िक हों, एग्री ना करें, दैट इज़ कॉल्ड द कन्फ्लिक्ट, जिसमें आपकी थिंकिंग ना मैच हो सामने वाले इंसान से. कॉन्सिक्वेंसेज आर द नताइज, जिसे हम कहते हैं रिजल्ट. कल्टिवेट कहते हैं टू प्रिपेयर लैंड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स एंड क्रॉप, यानी कि आपने काश्त करनी है ज़मीन को, प्लांट्स और डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करनी है. नेक्स्ट वी हैव द डिक्लाइंड. अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन इम्पॉर्टेंस एंड द क्वालिटी. किसी चीज़ का गिर जाना, डिक्रीज हो जाना. Next we have the destination. The meaning of the destination is a place one has to reach. आप किसी मकाम पे पहुंच जाए, किसी मंजिल पे पहुंच जाए, that is called the excavated. का मतलब होता है डक्ट आउट, किसी की खुदाई करना, निकालना. एक्सचेंज का मतलब होता है टू गिव समथिंग टू समबडी. आप किसी को कोई चीज़ दें. टू रिसीव समथिंग डिफरेंट इन रिटर्न. एक्सचेंज मतलब आप कुछ दें और आपको रिटर्न में कुछ मिल जाए. एक्सपेंडिचर का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंडेड. आपने जो खर्चे किए हैं, जो पैसा लगाया है, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सपेंडिचर. फाइनेंशियल रिसोर्सेज. द फंड्स दैट अ पर्सन और अ कंट्री हैज़ एंड कैन बी यूज्ड. वो फंडिंग जो कि एक इंसान या कोई कंट्री यूज़ करता है पैसों की फॉर्म में. जाहिर सी बात है, फंड्स की बात आ रही है, फाइनेंशियल की बात आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें पैसे इंक्लूडेड हैं. नेक्स्ट वी हैव द जियोग्राफिकल. रिलेटिंग टू द फिज़िकल फीचर ऑफ द अर्थ. जो अर्थ की फ़िज़िकल फीचर कैसी है, ज़मीन कैसी है, और इसके अलावा पानी की फॉर्म्स किस तरीके से हैं, लैंड की फॉर्म्स आ जाती हैं, माउंटेनस आ जाते हैं, डेजर्ट आ जाते हैं. दीज आर कॉल्ड द फिज़िकल फीचर्स ऑफ द अर्थ. नेक्स्ट वी हैव द हाइजीन, क्लीननेस. Moving towards the next column, the first word of the next column is the integrity, the quality of being honest. आप कितने जो हैं वो सच्चे हैं. जुरिस्ट कहते हैं एक्सपर्ट इन लॉ, जो कि लॉ के अंदर एक्सपर्ट हो, उनको जुरिस्ट कहते हैं. माइनिंग द प्रोसेस ऑफ टेकिंग मिनरल्स आउट ऑफ अ ग्राउंड. आप खुदा जो माइन करें आप, इसको कहते हैं जैसे कोल माइनिंग होती है, आप खुदाई करके जो है मिनरल्स को निकालें, ज़मीन से निकालें, ग्राउंड से निकालें. नोमैडिक कहते हैं मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. वो लोग जो कि खाना बदोश होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं. नेक्स्ट वी हैव द पेडेस्ट्रियन, पीपल हु आर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स. वो लोग जो आपको साइड पे चलते हुए मिलते हैं.
पैदल चलने वाले जो लोग होते हैं उनको पेडेस्ट्रियन कहते हैं। रेस का मतलब होता है पीपल ऑफ ग्रुप हु शेयर द सेम लैंग्वेज, हिस्ट्री और द कल्चर। वो लोग जो एक ही ज़बान, हिस्ट्री और द कल्चर को शेयर करते हैं, दैट आर कॉल्ड द रेस। सैलरी, द अमाउंट दैट एम्प्लॉयज़ आर पेड फॉर डूइंग देयर वर्क। लोगों को जो पैसे मिलते हैं काम करने के एवज, दैट इज़ कॉल्ड दिस सैलरी। नेक्स्ट वी हैव दिस सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फ्री ऑफ डर्टी एंड द सीवरेज वेस्ट। जो पानी सैनिटेशन कहते हैं, जो आपका निकासी का निज़ाम है, जिसके अंदर क्लीन पानी आपको मिलेगा, जिसके अंदर कोई डर्ट नहीं होगी, सीवरेज वेस्ट नहीं होगा। सेटलमेंट कहते हैं प्लेस वेयर पीपल मेक देयर होम्स, जहाँ पे लोग अपनी रिहाइश पजीर कर लेते हैं, आबाद हो जाते हैं, सेटल्ड हो जाते हैं, रहने लग जाते हैं। सोशल मीडिया, वेबसाइट एंड एप्लीकेशन दैट enables यूज़र टू क्रिएट एंड शेयर कंटेंट और टू पार्टिसिपेट इन सोशल नेटवर्किंग। ठीक है जी, सोशल मीडिया में आपका फेसबुक आ जाता है, ट्विटर आ जाता है, इंस्टा आ जाता है, यूट्यूब आ जाता है, दीज और ऑल द सो मैनी, टिकटॉक आ जाती है आपकी। ये सारे सोशल मीडिया के साइट्स हैं जो कि आपको सोशली जो है ना लोगों से लिंक क्रिएट कर रहे हैं। Next we have the surface mail, the mail that is transported by the sea or the land। वो मेल जो कि या तो समंदर के ज़रिए, पानी के ज़रिए जाए या ज़मीन के ज़रिए जाए। नेक्स्ट वी हैव द स्वैम्प्स एंड एरिया ऑफ वेरी वेट ग्राउंड। ठीक है जी, जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी हो उसको कहते हैं। टेरेस फार्मिंग कहते हैं ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन ग्राउंड कट्स लाइक द स्टेप्स ऑन द साइड ऑफ अ हिल। ठीक है जी, टेरेस फार्मिंग ऐसी जगह होती है, जैसे आप लोग अपने घर में टेरेस कह रहे होते हैं, ऐसी जगह जो थोड़ा सा जो है ना ग्राउंड से ऊंचा हो और स्टेप हिली फॉर्म में हुआ हुआ हो, दैट इज़ कॉल्ड द हिल। थोड़ी थोड़ी पहाड़ियों के ऊपर जो फार्मिंग हुई हुई होती है, हिल्स के ऊपर, हाइट के ऊपर जो फार्मिंग हुई हुई होगी, क्रॉप्स लगी हुई होंगी, दैट इज़ कॉल्ड द टेरेस फार्मिंग। टेरिटरी कहते हैं द लैंड दैट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री और अ रूलर। ठीक है जी, ये आपकी इसमें बाउंड्री लाइन भी कह सकते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल भी कह सकते हैं। ट्रेड में आ जाएगा बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स। नेक्स्ट वी हैव द वेजिटेशन। वेजिटेशन का मतलब होता है प्लांट्स। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट। अच्छा जी, ऑन द नेक्स्ट पेज देयर इज़ नथिंग, कोई भी वर्ड्स नहीं है, ये बस इतनी ही जो है थी आपकी टर्म्स थी। इनको आप तकरीबन 3 दफ़ा तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, ताकि आपको इस पूरी बुक के अंदर जो यूज़ हुई हैं ये टर्म्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, एक दफ़ा रिकैप हो जाए। एंड व्हेन आई वाज रीडिंग दीज टर्म्स, मुझे उन चैप्टर्स का मैं रेफरेंस दे सकती हूँ कि कौन सा जो है ना वर्ड कौन से क्या कहते हैं चैप्टर से लिया गया है। मैं सारे जो है ना इनके आपको टर्म से बता सकती हूँ कि कौन सा वर्ड कहाँ से रेफ़र किया गया है। अच्छा, यहाँ पे आ गई है हमारी बिब्लियोग्राफी। यहाँ पे पेज नंबर 52 में नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। अच्छा, यहाँ पे कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, 52, 57, 58, 59, 59, 60 एंड द 69, 79 एंड द 80। यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस दिए हुए, दीज आर द वेबसाइट्स जहाँ पे उन्होंने हेल्प ली है। स्पेलिंग्स ऑफ द रिवर जो हमने पढ़ी थी वो डॉन न्यूज़पेपर से ली थी। एरियाज़ ऑफ द बलोचिस्तान, तख्त सुलेमान हाइट, पाकिस्तान कोस्ट लाइन, वर्ल्ड बैंक, पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड यहाँ से ली गई है। फॉरेस्ट फायर्स यहाँ से ली गई, एक्सपोर्ट एंड द इम्पोर्ट्स। आप इनको अगर चाहें तो इंटरनेट से इन सारे लिंक्स को जो है ना आप रिव्यू कर सकते हैं। फुट नोट्स ऑफ द पॉलिटिकल मैप्स फ्रॉम द सर्वे ऑफ द पाकिस्तान। यहाँ पे कुछ इन्होंने जो है वो बताए गए हैं, जो हमने पॉलिटिकल मैप पढ़ा था उससे रिलेटेड इन्होंने कुछ पॉइंट्स शो कर दिए हैं। नेक्स्ट वी हैव नथिंग, ये हमारा बुक का सेकंड लास्ट पेज है। डोंट बी डिसीव्ड, बुक पायरेसी एंड दी प्रिमिलिगिज्म्स आर क्राइम, ये जो है बाय जेन्युइन ऑक्सफोर्ड बुक। नथिंग, यहाँ पे तो आपके मतलब की कोई भी चीज़ नहीं है जी, बिल्कुल मतलब की चीज़ है। इफ़ यू सस्पेक्ट दैट यू आर बीइंग सोल्ड अ पायरेटेड। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, लेट मी टेल यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे पहले आपको आई एम डैम श्योर कि किसी भी टीचर ने नहीं बताई होगी, और मेरी भी टीचर ने मुझे कभी नहीं बताई। आई एक्सप्लोर दिस थिंग बाय माई सेल्फ। यहाँ पे आपको जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है जी, यहाँ पे आपको ये जो दिया हुआ है कराची का एड्रेस है, ये पोस्टल कोड है
पाकिस्तान, यहाँ पे है ये पूरा एड्रेस ही, यहाँ पे आपको टेलीफोन नंबर दिए हुए हैं। देखिए मैं आपको ये तो नहीं कहूँगी कि आप कोरियर करें, आप टेलीफोन कॉल तो कर सकते हैं। और यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है, 9 बजे से, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक मंडे टू फ्राइडे आप कॉल कर सकते हैं। वीकेंड जो है सैटरडे संडे ऑफ है। और यहाँ पे आप जाके बुक से रिलेटेड अपनी कोई विश, अपनी कोई ख्वाहिश, अपनी कोई बात आप ज़रूर यहाँ पे ज़रूर जो है ना वो बताएं। टोल फ्री नंबर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये सब भी नहीं यूज़ कर सकते तो आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं या आप इनको ईमेल कर सकते हैं। दीज आर द टू ऑप्शंस। या तो आप फ्री कॉल कर लें या तो आप ईमेल कर दें। ज़रूर इस बुक से रिलेटेड जहाँ पे भी आप लोग, मैंने बहुत आप लोग ये मत समझिएगा कि मैंने इस चीज़ को यूज़ नहीं किया, मैंने अपनी सजेशंस रिकॉर्ड करवा दी हैं। आप लोग बीइंग अ स्टूडेंट, बच्चों का देखने का पर्सपेक्टिव अलग होता है। मैं जो हूँ आपकी ट्यूटर हूँ, आप जो है लर्नर है। जो लर्नर होता है वो ज़्यादा अच्छा और बेहतर जज कर सकता है। मैंने जो जज किया वो मेरे पर्सपेक्टिव से साइड से। आप लोगों ने असेसमेंट देनी है, मैंने तो एक दफ़ा वीडियो पढ़ के ख़त्म कर दी। आप लोगों ने इसकी असेसमेंट करनी है। जब आप असेसमेंट फ़ेज़ में आते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है क्लिक करती हैं। जब आप इन्हीं टॉपिक्स को बार बार रिवाइज़ करेंगे, पेपर देने से पहले रिवाइज़ करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लिक करेंगी। तो आप लोग इस चीज़ को ज़रूर 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 यूज़ कीजिएगा और ईमेल कर दीजिएगा अगर कॉल ना कर सकें। उससे आने वाले जो बैच होगा, आपके बाद जो बच्चे आएंगे उनको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। एंड हम लोगों को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है ना ऐसे काम ज़रूर करने चाहिए ताकि दूसरों के लिए आसानियाँ हों और दूसरों के लिए आसानियाँ करनी चाहिए पैदा। तो ज़रूर आप इस पे सजेशंस दीजिएगा। नेक्स्ट वी हैव द लास्ट पेज ऑफ दिस बुक। यहाँ पे हमारा जो है प्यारा सा कौमी तराना आ गया है। और कौमी तराने के साथ ही साथ जो है वो हमारी बुक जो है वो एंड हो गई है। यहाँ पे हम अब जो है वो अल्लाह हाफ़िज़ कहेंगे। नथिंग मोर टू शेयर, कुछ भी और ऐसा नहीं है कि जो मैं आप लोगों से शेयर करूं। यहाँ पे आपकी बुक जो है वो एंड हो गई है। इस दुआ के साथ कि हमने इस किताब के अंदर जो कुछ भी पढ़ा, जो कुछ भी सीखा है, उस पर अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक अता करे और हमारा इल्म, अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफ़ा करे। और इल्म कब बढ़ता है? इल्म जब बढ़ता है जब आप इल्म को बांटते हैं, शेयर करते हैं। अगर आप अपने तक ही महदूद रखेंगे तो इल्म कभी भी नहीं बढ़ेगा। ये मेरी बात याद रखिएगा, बहुत प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ। हमेशा देने वाला बने। अगर आपको कहीं से मिलता है तो लें, बेशक लें, लेकिन आपका हाथ जो है ना वो देने वाला होना चाहिए। इसी के साथ ही वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई, अगर मुझसे कहीं कोई मिस्टेक हुई है, मैं भी आप ही की तरह की एक इंसान हूँ। और जैसे कि मैंने ये चीज़ लास्ट वीडियो में भी आपको बताई थी कि मैंने इस बुक की कोई भी चीज़ पहले से नहीं पढ़ी, ना प्लान की है, ऑन स्पॉट आपको पढ़ाया है। सम टाइम ऐसा हो जाता है कि किसी टर्म पे, किसी चीज़ पर मैं अगर स्टक ऑफ हो गई हूँ या मुझे वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, आपने ऐसा फ़ील किया, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर, आप लोग भी मुझे सिखा सकते हैं, मुझे पढ़ा सकते हैं। मेरे लिए ऑनर की बात होगी कि मेरे स्टूडेंट्स से मैं कुछ सीखूं। ठीक है, आप लोग मुझसे सीखते हैं, मेरी भी विश है कि मैं आप लोगों से कुछ अच्छा और नया सीखूं। बहुत अच्छी सी जो है ना क्या कहते हैं दुआ है मेरी आप लोगों के लिए, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। सोशल स्टडीज़ के आपका क्लास 4 के जितने भी पेपर्स हों, चेक पॉइंट्स हों, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन नंबर दे। आमीन सुमा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।